नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं जेपी इंडिया। दोस्तों, राजस्थान में इन दिनों केवल उपचुनाव की चर्चा है। यहाँ की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। हम आज आपको खींवसर और हनुमान बेनीवाल की राजनीति समझाने का प्रयास करते हैं। हमें इनपुट मिला राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार बालमुकुंद जोशी से। जोशी जी के शब्दों में हम आपको खींवसर का गणित समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम आपकी असहमति का सम्मान करेंगे। अब बात खींवसर की। दोस्तों, राजस्थान में 13 नवंबर को होने जा रहे उपचुनाव में जिन सीटों पर सबसे ज्यादा घमासान और रोचक मुकाबला होगा, उसमें खींवसर की सीट भी एक है। अभी भाजपा को छोड़कर किसी दूसरे दल ने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर अभी से ही इन सीट को लेकर वार की शुरुआत की गई है। कल कांग्रेस द्वारा गठबंधन न करने की घोषणा के साथ ही मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना बन गई है। नागौर जिले के खींवसर की सीट सांसद हनुमान बेनीवाल की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। उनके सांसद चुने जाने के बाद यहाँ उपचुनाव हो रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस बेनीवाल को उन्हीं के मैदान में पटकनी देने को आतुर है। गत वर्ष नवंबर माह में हुए विधानसभा चुनाव में बेनीवाल अपने ही चेले रेवतराम डांगा से कड़ा मुकाबला झेलना पड़ा था। तब भाजपा के डांगा से बेनीवाल मात्र 2059 मतों के अंतर से ही जीत पाए थे। इस सीट पर बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का लगातार घटता जीत का अंतर खतरे की घंटी बजा रहा है। भाजपा ने भी हार के कम अंतर को देखते हुए डांगा को फिर से चुनाव मैदान में उतारा है। दरअसल डांगा लंबे समय तक बेनीवाल के शागिर्द के रूप में आरएलपी में काम कर चुके थे। गत विधानसभा चुनाव से ठीक पूर्व अपने गुरु को नमस्ते कहकर डांगा ने गुरुजी के सामने ही ताल ठोक दी। भाजपा को खींवसर में एक मजबूत योद्धा की दरकार थी। यही वजह है कि 1 वर्ष पहले हारे डांगा पर अब भाजपा ने फिर से दांव खेला है। खींवसर का चुनाव पहले से ही चुनाव अखाड़े का मलयुद्ध बना था और कल जयपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने उपचुनाव में किसी भी सीट पर गठबंधन न करने की घोषणा करके मुकाबले को और अधिक रोमांचक बना दिया है। इस घोषणा से कांग्रेस अपना खोया हुआ वर्चस्व जरूर तलाश लेगी, लेकिन मुकाबला बेनीवाल की आरएलपी और भाजपा में ही होगा। हाँ, कांग्रेस अगर एकजुट होकर पूरी गंभीरता से मैदान में उतरी तो त्रिकोणीय मुकाबले में चमत्कार दिखा सकती है। गुरु चेले की इस सियासत लड़ाई का पहला राउंड गुरुजी जीत चुके हैं, परंतु इस बार चेले के सामने गुरुजी स्वयं न होकर वे अपने परिजन या फिर किसी खास को चेले को पाठ पढ़ाने उतारेंगे। कांग्रेस के गठबंधन न करने की दशा में बेनीवाल को खींवसर में कड़ा मुकाबला झेलना होगा, क्योंकि बेनीवाल को कांग्रेस और भाजपा इस बार सबक सिखाने के लिए कटिबद्ध है। डोटासरा तो पहले से ही राजस्थान में बेनीवाल की पार्टी से गठबंधन के इच्छुक नहीं रहे हैं। कांग्रेस का जयपुर स्तर का फैसला दिल्ली जाकर बदल न जाए, इसके भी पूरे प्रयास होंगे। इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि दिल्ली एक बार फिर गठबंधन की राजनीति या गठबंधन के पक्ष में फैसला सुना दे। बहरहाल 2 दशक से अधिक की सियासत में हनुमान बेनीवाल कांग्रेस और भाजपा दोनों को चकाकर नागौर के बादशाह बने रहे। युवाओं के आइकन बने बेनीवाल का यह चमत्कार ही है कि जाटों की सियासत का प्रमुख गढ़ कहलाने वाले नागौर में उन्होंने मिर्गा कुनबे को दशकों की राजनीति को ध्वस्त करने में सफलता पाई। किंतु बेनीवाल के लिए उनकी राजनीतिक जीवन का इस बार सबसे कठिन चुनाव होगा। अपनी प्रतिष्ठा बचानी है तो इस उपचुनाव को उन्हें जीतना ही होगा। हार का मतलब केवल एक उपचुनाव की हार नहीं, बल्कि इसका दूरगामी असर होगा। आपको एनजीपी की रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर बताएगा जरूर। नमस्कार।